अहोई माता की जय। दोस्तों, मैं सपना आप सबका हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ अपने चैनल सपना प्रभ में। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। आज हम बात करेंगे कि ओही अष्टमी व्रत में क्या करें और क्या ना करें। जानेंगे हम व्रत के नियम। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सुबह से शाम तक क्या करना है ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। ये व्रत संतान की लंबी आयु व उज्जवल भविष्य के लिए मां के द्वारा किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। सुबह तारों की छाव में 5 बजे के करीब आपको सरगी खानी है। जिस तरह हम महालक्ष्मी के व्रत में और करवा चौथ के व्रत में सरगी खाते हैं, तो सरगी में आप पानी, चाय, जूस, दूध, कॉफी, नारियल पानी कुछ भी ले सकते हैं। आलू या गोभी का पराठा खा सकते हैं, कुछ मिठाई, मीठी सेवियां, फेनिया और फल भी ले सकते हैं। लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना हो। उसके बाद आप 9 बजे 10 बजे जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पर आप स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजा पाठ कर लें। अब आपको शाम तक कुछ नहीं खाना है, यानी कि निर्जला व्रत रखना है। कुछ लोगों के यहाँ दोपहर में कथा सुनकर चाय पी लेते हैं और फल भी खा सकते हैं। तो जैसा आपके परिवार में होता है आपको वैसा ही करना है। इस दिन क्या ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन मां बिल्कुल भी चाकू, कैंची को हाथ ना लगाए, सुई में धागा ना डाले, कील जैसी नोकीली चीजों को ना छुए, नेल कटर का इस्तेमाल ना करे, मिट्टी का कोई काम नहीं करना है, मिट्टी को खोदना नहीं है, बागवानी नहीं करनी है, मतलब आपको मिट्टी को छूना ही नहीं है। और दिन में मां को सोना भी नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर में शांति रखनी है, बच्चों को भी मारना या डांटना नहीं है। क्योंकि यह व्रत आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों को आप बिल्कुल भी डांटेंगे और मारेंगे नहीं। शाम को ओही माता का कैलेंडर आप दीवार पे लगा लें या फोटो ले लें। माँ के कैलेंडर के सामने या फोटो के सामने आपको चावलों की ढेरी लगानी है और उसके ऊपर आपको देसी घी का दीपक, वैसे कुछ लोगों के यहाँ सरसों के तेल का भी जलता है, तो जो भी तेल दीपक आपके यहाँ जलता है तो आप वो दीपक लगा लें। वैसे देसी घी का दीपक ज्यादातर लोग लगाते हैं। पूजा के लिए आपको हरे फल लेने हैं, जैसे खीरा है, मूली है, केला है, सिंघाड़े जरूर लेने हैं, मठरी, फीकी व मीठी शक्करपारे लेने हैं। घर में मीठे पूड़े भी बनते हैं। कथा आपको बच्चों के साथ सुननी है। कथा के समय हाथ में 7 दाने चावल के या गेहूं के लेने हैं, सीधे हाथ में, जो बाद में गाय को खिला देते हैं। और आपको कथा के बाद आरती करनी है। जैसे हम लोगों में रिवाज है, मतलब बहुत सारे पंजाबी फैमिलीज में ये होता है कि पूजा के बाद घर के सभी बच्चों का नाम लिया जाता है, परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं, और दरवाजे की कुंडी को जोर जोर से खड़काया जाता है और बच्चों को मीठे पूड़े खिलाए जाते हैं, प्रसाद खिलाया जाता है। रात को तारों को अर्घ देते हैं। तारों को इसलिए अर्घ देते हैं कि तारों की तरह ही हमारे बच्चों के जीवन में भी अनगिनत खुशियां हो और हमारे बच्चों का जीवन भी तारों की तरह चमकता रहे। तारों को अर्घ जो देना है आपको स्टील के लोटे से देना है। आप भूल कर भी तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। और स्टील के लोटे में जब आप जल डालेंगे तो उसमें कुछ अक्षत भी डालेंगे, यानी कि चावल भी डालेंगे। आपको तारों को 3 बार अर्घ देना है, 3 बार परिक्रमा करनी है। और जो प्रसाद आपके यहाँ बना है, जैसे आप मीठी मठरी है, आप वो तारों को चढ़ाएंगे
और वो मीठी मठरी आपको खुद भी खानी है और अपने बच्चे के हाथ से ही, अपने बच्चों के हाथ से ही आपको जल ग्रहण करना है। और ओही माता से अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, खुशहाल जीवन के लिए व सुख समृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और ओही माता से आपने प्रार्थना करनी है कि आपकी संतान जो है हमेशा संस्कारी रहे। और ओही माता से बोलो कि मेरे आंचल में मेरे बच्चों की खुशियां हमेशा भरी रहे, मेरा आंचल बच्चों की खुशियों से हमेशा भरा रहे। और जिनके संतान नहीं है वो भी इस कथा को सुने और ओही माता से अपने लिए प्रार्थना करें। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ बायना निकलता है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं निकलता है। तो जिनके यहाँ बायना निकलता है वो अपनी सास, ननंद या जेठानी को या खानदान में कोई भी बड़ा है उसको वो बायना दे सकते हैं। तो बायना में आप जो भी है, जैसे कि आप कुछ भी देना चाहें, कुछ पैसे दे दें, कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दें या मिठाई दे दें, आप जो भी देना चाहें आप वो दे सकते हैं। और ओही माता आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाई रखें।